इस कहानी की शुरुआत मुंबई से होती है। नंदनी 25 वर्षीय लड़की जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। नंदनी अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, जिससे वह अपने मम्मी पापा की फाइनेंशियली हेल्प कर सके। नंदनी की जिंदगी तब बदलती है जब उसकी मुलाकात रियांश नाम के 28 वर्षीय लड़के से होती है। रियांश छोटे से गांव से होता है और मुंबई जॉब करने आता है। वहीं उसकी मुलाकात नंदनी से होती है। नंदनी और रियांश दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। 2 महीने के जान पहचान के बाद दोनों ने शादी कर ली। रियांश तो नंदनी के परिवार के बारे में सब जानता था, लेकिन नंदनी ने रियांश के परिवार के बारे में बिना कुछ जाने शादी कर ली। अब शादी को 1 महीना हो चुका है। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। रियांश ने नंदनी से अपने गांव चलने को कहा। नंदनी पहले हिचकिचाई, पर रियांश ने कहा, नंदनी, मैंने माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताया है और वो तुमसे मिलना चाहती है। नंदनी मान जाती है। नंदनी और रियांश मुंबई से गांव के लिए निकलते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। रियांश और नंदनी गांव के उस पुराने घर में पहुंचते हैं। नंदनी घर को देखकर घबरा जाती है और रियांश से पूछती है, यह तुम्हारा घर है? रियांश हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, लेकिन यह सिर्फ घर नहीं, हमारी कई कहानियों का गवाह भी है। घर के अंदर कदम रखते ही नंदनी को एक अजीब सा एहसास होता है। घर के अंदर दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और सामान उसे असहज कर देते हैं। तभी घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत, रियांश की माँ, बाहर आती है। उसकी आंखों में दर्द और खुशी का अजीब सा मिश्रण था। रियांश की माँ नंदनी को गले लगाती है, लेकिन उनके हाव भाव नंदनी को सामान्य नहीं लगते। रात का खाना खाते वक्त नंदनी को लगता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वह रियांश से इस बारे में बात करती है तो वह उसे कहता है, तुम बहुत थकी हुई हो, आराम करो। रात को सोते समय नंदनी को खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी परछाइयां नजर आती हैं। वह डर के मारे रियांश को उठाती है, लेकिन रियांश उसे शांत कराता है और कहता है, डरो मत, यहाँ कुछ भी नहीं है। सुबह नंदनी गांव के आसपास घूमने निकलती है। वहां के लोग रियांश के परिवार के बारे में सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें पता है, रियांश का परिवार पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन एक रात उनके घर में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं जानता। तभी से यह घर भुतहा कहा जाता है। नंदनी सन्न रह जाती है। वह रियांश से सच्चाई पूछने का फैसला करती है। रियांश उसे घर के एक पुराने कमरे में ले जाता है, जहां कई बंद ताले और काली चादरें पड़ी होती हैं। वह बताता है कि उसके पिता ने अपने लालच के कारण गांव के ही लोगों के साथ धोखा किया था। उनकी आत्माएं अब इस घर में भटकती हैं। नंदनी यह सुनकर डर जाती है, लेकिन रियांश से वादा करती है कि वह इस घर को अतीत के साए से बाहर निकालेगी। नंदनी भगवान कृष्ण की बचपन से पूजा करती है। वह कृष्ण जी को बहुत मानती है। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर घर को साफ करती है। घर में कीर्तन और पूजा पाठ करती है। कृष्ण जी से अपने घर की खुशहाली की विनती करती है और जब तक उसके घर से आत्माएं नहीं चली जाती, तब तक वह रोज कीर्तन करती है। एक दिन भगवान कृष्ण ने उसकी भक्ति से खुश होकर नंदनी की प्रार्थना सुन ली और नंदनी के परिवार की खुशियां धीरे धीरे लौटने लगीं। इसके अलावा नंदनी गांव के प्रति अपने परिवार की गलतियों को सुधारने का प्रयास करती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। जहां पहले डर का साया था, वहां अब खुशियां लौटने लगती हैं। नंदनी और रियांश का रिश्ता भी मजबूत होता है और उनका प्यार हर कठिनाई को पार कर जाता है। यह कहानी सिखाती है कि प्यार, साहस और भक्ति से हर डर और कठिनाई का सामना किया जा सकता है। जीवन में अतीत की गलतियों को सुधार कर ही नई शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।